भगवान राघवेंद्र सरकार अपनी पूरी जिंदगी में यदि किसी के ऋणी हुए तो एकमात्र श्री हनुमान जी के ऋणी हुए, सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के ही ऋणी हुए। इसीलिए राघव कहते हैं, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखियो करी विचार मन माही। क्यों कर विचार राघवेंद्र सरकार ने स्वयं मुख से कहा, मुझे प्रति उपकार करो का तोरा, करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। होई न सकत मन मोरा। ओ सुन सुत तो ही उरिन में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, उरिन में नाही, उरिन में नाही। सुन सुत तो ही उरिन में नाही। भगवान अपनी संपूर्ण लीलाओं में यदि ऋणी हुए तो माताओं दो के ही ऋणी हुए, एक तो हनुमान जी के रामावतार में और कृष्णावतार में गोपियां हैं ना, कृष्ण उनके ऋणी हो गए थे। कहते हैं कि इंद्र की आयु पाकर के भी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। राघव ने कहा, हनुमान मैं तुमसे आंखें नहीं मिला पाता, तुमने इतना उपकार किया है हमारे ऊपर। हनुमान जी पूरे श्री रामचरितमानस के एक ऐसे पात्र हैं जिनका नाम न लिया जाए तो पूरी कथा ही नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी ऐसे एक पात्र हैं, एकमात्र ऐसे पात्र हैं कि रावण भी अपनी पूरी जिंदगी में यदि किसी से डरा है तो वो एकमात्र हनुमान जी से डरता है। और माताओं हनुमान जी से भी नहीं डरता, हनुमान जी के पास एक ऐसा अंग है जिससे बहुत डरता है, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? हाँ, क्योंकि इनकी पूंछ नहीं तो उसकी मूछें जलाई, तो हनुमान जी की पूंछ जो है, सारी समस्या इसी से रावण को। एक दिन तो शंकर भगवान को शुरू हो गया मनाना, शंकर जी को प्रसन्न करने लगा, और शंकर जी तो बड़े अद्भुत हैं, प्रसन्न हो गए। शंकर जी याद हो गए। शंकर जी ने कहा, क्या बात है? रावण ने कहा, प्रभु एक बात बोले, राम जी के पार्टी में, राम जी के दल में, राम जी की सेना में एक बंदर है हनुमान, आप जानते हो कि नहीं? अब शंकर जी क्यों नहीं जानेंगे, वही तो हनुमान है। रुद्र देह तजी नेह बस, शिव ही तो हनुमान है। शंकर जी ने कहा, हाँ जानते हैं। तो लंकेश ने कहा, ऐसा है कि कल जब युद्ध हो ना महाराज, कुछ ऐसा करो कि उस बानर की पूंछ मेरे हाथ में आ जाए और ऐंठ करके तोड़ करके फेंक दो महाराज, क्योंकि बंदर की पूंछ टूटे और आधी समस्या तो मेरी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि उस बंदर की पूंछ टूटे बस। शंकर जी भी कम नहीं, शंकर जी ने कहा, तो वरदान तो कल ही देना है ना, अभी नहीं, कल देना है? हाँ महाराज कल देना है। अब आप थोड़ा सा देखो, बात तो विनोद की है लेकिन हनुमान जी की शक्ति आप समझें। दूसरे दिन जब युद्ध के समरांगण में, जब सबका सबसे युद्ध हो रहा है, सभी बानर युद्ध में हैं, लेकिन रावण की दृष्टि बार बार हनुमान जी की ओर जा रही है, हनुमान जी की ओर नहीं, उनके पूंछ की ओर। हनुमान जी एक क्षण में समझ गए कि बार बार पूंछ देख रहा है तो पूंछ ही पे अटैक करेगा, इसीलिए सावधान हो जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना, सावधानी नहीं हटनी चाहिए। और जैसे हनुमान जी की सावधानी हटी कि रावण ने अपने 20 भुजाओं से हनुमान जी के पूंछ को कस करके पकड़ लिया। अब पकड़ तो लिया लेकिन ऐंठने का मौका हनुमान जी ने थोड़ी दिया। हनुमान जी लेकर बीच आकाश में उड़े। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजं वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। माताओं हनुमान जी इतनी शीघ्रता से बीच आकाश में लेके गए। अच्छा, आप लोग जब अब छोटे थे
या कुछ लोग अभी भी शौकीन वो बड़े वाले झूले में बैठे हैं कि नहीं कभी? बहुत बड़े वाले झूले में आप लोग नहीं बैठे क्या कभी? बैठी हैं। तो बड़े वाले झूले हनुमान जी ने क्या किया, बीच आकाश में ले जाके पूंछ ऐसे ही घुमाना शुरू कर दिया। अब दृश्य आप समझ सकते हैं। अब जब घुमाना शुरू कर दिया तो इतने में महादेव की आवाज आई। महादेव ने कहा, अरे लंकेश, कल वाला वरदान दे दे। कहे थे ना टूट जाए और ये सारी चीज, कल वाला दे दे वरदान। तो क्या कह रहा है रावण? रावण कह रहा है 1 मिनट देखे पहले गहराई कितनी है, उसके बाद बताता। और जब नीचे देखा तो हालत ऐसी खराब हुई कि रावण क्या कह रहा है, प्रभु अरे कल वाला वरदान मत देना, बल्कि एक वरदान उसमें और ऐड कर देना। क्या? इस बंदर की पूंछ न टूटे और न छूटे, क्योंकि टूटी तब भी गए और छूटी तब भी गए। बोलो वीर बजरंगबली की जय। और इसीलिए कहते हैं सब वीर